हेलो माय डियरेस्ट फैमिली, आपका स्वागत है सेट 3 में। अगर इसके पहले आपने सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, साथ ही आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सेट 3 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा, लाउडली रिपीट करिएगा, तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला सेंटेंस है, आप मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। अगर आपको किसी से बोलना हो, कोई भी अनजान व्यक्ति आपको मिलता है, आपसे बात करता है और आप उनसे पूछना चाहते हो कि आप मुझे कैसे जानते हो, तो आप बोल सकते हो हाउ डू यू नो मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है। इट सीम्स टू मी। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी। मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल सी यू। जैसे होती है ना, किसी से लड़ाई होता है तो कोई बोलता है मैं तुम्हें देख लूँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल सी यू। मैं बारिश में भीग गया। आई गॉट सोक्ड बाई द रेन। भीगना का इंग्लिश क्या होता है, सोक्ड। तो बाई द रेन, आप रेन में भीगे हो तो आप बोल सकते हो आई गॉट सोक्ड बाई द रेन। पेज मत फाड़ो। जैसे बच्चे होते हैं ना, पेज फाड़ देते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हो डोंट टीयर द पेज। ऐसे बच्चे भी सीखेंगे और आप भी सीखोगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल सेंटेंस है जो डेली यूज़ में आपके काम आने वाले हैं। तो आप रिपीट करिए, वीडियो को लूप पे लगा के आप देखिए, कंटिन्यू देखिए, बार बार देखिए, बार बार रिपीट करिए और ट्राई करिए घर में बोलने का, प्रैक्टिस करने का, तो आप जल्दी से सीख पाओगे। तो आप बच्चे को बोल सकते हो डोंट टीयर द पेज, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पेज फाड़ते हैं, तो आप उन्हें बोलिए डोंट टीयर द पेज, पेज मत फाड़ो। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हैवली। इट्स रेनिंग हैवली। क्या कोई खास बात है। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल। अगर आपको पता नहीं है किसी के यहाँ कुछ है या फिर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आप उन्हें बोल सकते हो क्या कोई खास बात है। इसके लिए आप बोल सकते हो इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल। इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम गोइंग। किसी कारण से आप कहीं जा रहे हो, अगर किसी को बोल रहे हो कि इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, तो आप बोल दीजिए दैट्स वाई आई एम गोइंग। इसलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता। एनीवे आई डोंट गो देयर। किसी कारण से आपको बोलना है, वैसे भी आप बोल रहे हो कि वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता। एनीवे आई डोंट गो देयर आप बोल सकते हो। गाइस प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, क्योंकि मेरा मोटो है बहुत ही सिंपल वे में आपको इंग्लिश बोलना सिखाना, क्योंकि कोई पहले से सीख के नहीं आता और एकदम से आप एडवांस लेवल नहीं सीख सकते हो, ये भी कंफर्म है। तो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस अगर रिपीट करोगे अपने साथ, मेरे साथ बार बार रिपीट करोगे, वीडियो को लूप पे लगा के कंटिन्यू देखोगे, 2-3 बार रिपीट करिए साथ में एंड प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत हद तक इंग्लिश बोल सकते हो। और जब आप नॉर्मल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश बोल लोगे तो एडवांस भी हम आगे सीखेंगे। तो पहले आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खुद से पूछो। आस्क योर सेल्फ। खुद से पूछो, आस्क योर सेल्फ। बाहर मत जाना। डोंट गो आउटसाइड। आप बच्चे को बोल सकते हो, बच्चे ऐसे भी बाहर भागते हैं, तो आप उन्हें बोलिए डोंट गो आउटसाइड। ऐसे उन्हें भी प्रैक्टिस होगी, वो भी जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे। तो पहले आप नहीं बोलिएगा तो फिर वो कैसे बोलेंगे। तो पहले आप बोलिए, तो फिर वो सुन के बच्चे भी आपके बोलेंगे। तो आप उन्हें ऐसी छोटी छोटी बातों में बोल सकते हैं, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाना। मैं तो बस यूं ही पूछा। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आज मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर टुडे। हाउ इज़ द वेदर टुडे। कल बहुत तेज़ बारिश हुई। कल बहुत तेज़ बारिश हुई। इसके लिए आप बोल सकते हैं इट रेन्ड हैवली यस्टरडे। रेन्ड ईडी इसलिए लगा है रेन में, क्योंकि हुई थी तो ईडी लगा है, इसलिए आप बोल सकते हैं इट रेन्ड हैवली यस्टरडे। अब आप बोल सकते हो आज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए आप बोल सकते हो इट्स लाइकली टू रेन टुडे। इट्स लाइकली टू रेन टुडे। तुम्हें जो करना है करो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तुम्हें जो करना है करो। गाइस प्लीज़ अगर आप लोग रिपीट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन रिपीट कर रहा है और मेरे वीडियो से किसे बेनिफिट हो रही है, कौन कितना सीख रहा है। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर थोड़ी बारिश है। इट्स अ लिटिल रनिंग आउटसाइड। इट्स अ लिटिल रनिंग आउटसाइड। मैं समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। I could not reach the office on time because it was raining. I could not reach the office on time because it was raining.
मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। जब तक आप लोग लाउडली नहीं बोलोगे तब तक नहीं आवाज़ आएगा। अगर धीरे से भी बोलोगे तो वो अंदर से फ्रैंकली जो आवाज़ होता है वो अंदर से आपका नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा लाउड बोलिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। झूठ ना बोलो, डोंट टेल अ लाई। झूठ ना बोलो, डोंट टेल अ लाई। आप बोल सकते हो डोंट टेल अ लाई, जैसे लोग झूठ बोलते हैं डोंट टेल अ लाई बोल सकते हैं। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। धीरे बोलो, किसी की हैबिट होती है लाउड बोलने की, तो आप उन्हें बोल सकते हो स्पीक सॉफ्टली। सावधान रहो, बी केयरफुल। सावधान रहो, बी केयरफुल। धीरे धीरे पढ़ो, रीड स्लोली। धीरे धीरे पढ़ो, रीड स्लोली। इस मिठाई को चखो, ट्राई दिस पीस ऑफ स्वीट्स। ट्राई दिस पीस ऑफ स्वीट्स। आप अगर पूरा डब्बा है उसके सामने रख के बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो ट्राई दिस स्वीट्स। अगर आप उन्हें एक पीस दे रहे हो तो आप बोलिए ट्राई दिस पीस ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ। आपको किसी को बोलना है जल्दी से तैयार हो जाओ तो आप उसके लिए बोलिए गेट रेडी इमीडिएटली। गेट रेडी इमीडिएटली। जल्दी नहा लो, टेक योर बाथ इमिडिएटली। टेक योर बाथ इमिडिएटली। इस कोट को पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। ट्राई दिस कोट ऑन। अपने काम पर ध्यान दो, इसके लिए आप बोल सकते हो अटेंड टू योर वर्क या अटेंड टू योर बिजनेस। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आना। नॉट राइट नाउ। अभी नहीं का होगा नॉट राइट नाउ एंड थोड़ी देर बाद फिर आना। कम अगेन सम टाइम लेटर। कम अगेन सम टाइम लेटर। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आना। नेक्स्ट में है बस यूं ही, जस्ट लाइक दैट। आप बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही। अभी तक तो नहीं, नॉट येट। नॉट येट, अभी तक तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है के लिए आप बोल सकते हो नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। पर्दा उठा दो, ड्रॉ द कर्टेन। ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा का होता है इंग्लिश कर्टेन, तो आप बोल सकते हो ड्रॉ द कर्टेन। समय का पालन करो, बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल, समय का पालन करो। किसी को, बच्चे को भी आप बोल सकते हो, अगर वो कोई काम टाइम पे नहीं कर सकता है तो आप करता है तो आप उन्हें बोलिए बी पंक्चुअल। इनको खाना खिला लाओ। इनको खाना खिला लाओ के लिए आप बोल सकते हो टेक हिम टू लंच या डिनर। अगर लंच का टाइम है तो आप बोलिए टेक हिम टू लंच, और डिनर का टाइम है तो आप बोलिए टेक हिम टू डिनर। बच्चे को सुला दो, पुट द बेबी टू बेड या फिर पुट द बेबी टू स्लीप। मुझे सूचना देने में भूल ना करना, डोंट फेल टू इन्फॉर्म मी। डोंट फेल टू इन्फॉर्म मी। मुझे समय पर याद दिला देना को आप इस तरह से भी बोल सकते हो रिमाइंड मी इन टाइम। रिमाइंड मी इन टाइम या फिर एट द प्रॉपर टाइम। रिमाइंड मी एट द प्रॉपर टाइम या फिर रिमाइंड मी इन टाइम। मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। ये तो एज़ यूजुअल मतलब मैक्सिमम लोग डेली बोलते हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलिए वेक मी अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वेकअप का मतलब होता है उठो, उठ जाओ, और जगा देना है, इसलिए हम बोलेंगे वेक मी अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आज से आप लोग रिपीट करना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो कि नहीं, कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हो गया, इट्स डन। अगर आप कोई काम करते हो और कंप्लीट हो जाता है तो आप बोलिए इट्स डन। चुप रहने में ही भलाई है, इट इज़ गुड टू रिमेन साइलेंट। इट इज़ गुड टू रिमेन साइलेंट। चुप रहने में ही भलाई है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। बाएं हाथ का खेल एक मुहावरा है और उसका इंग्लिश होता है पीस ऑफ केक। तो इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया। मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया। माई फ़ोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच। माई फ़ोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच। आज मेरा बटुआ खो गया। बटुआ को इंग्लिश में वॉलेट बोलते हैं, तो आई लॉस्ट माई वॉलेट टुडे एंड आई लॉस्ट माई पर्स टुडे भी बोल सकते हो आप, या आई लॉस्ट माई वॉलेट टुडे। आज मेरा बटुआ खो गया। सो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है अपने जूतों के फीते बांध लो। अपने जूतों के फीते बांध लो। लेस अप योर शूज। आप बच्चों से भी बोल सकते हो, अगर उनकी शू की लेस खुली हुई है तो आप बोल सकते हो लेस अप योर शूज। बस बहुत हुआ, अब चुप रहो। दिस इज़ इनफ, नाउ शट अप। ऐसे तो लड़ाई में ही होती है, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ इनफ,
नाउ शट अप, बताओ यहाँ क्या हुआ है। टेल मी व्हाट हैपेंड हेयर, अगर आप वहाँ नहीं हो, अगर कुछ हुआ उसके बाद आप जाते हो तो आप बोलिए टेल मी व्हाट हैपेंड हेयर। उसने अपने पापा से झूठ बोला था। ही लाइड टू हिज फादर, ही लाइड टू हिज फादर। आज का दिन बहुत बुरा था। टुडे वॉज अ वेरी बैड डे, टुडे वॉज अ वेरी बैड डे। और अगर बोलना हो आज का दिन बहुत अच्छा था तो बोल सकते हो टुडे वॉज अ वेरी गुड डे। तो ऐसे ही गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ।